हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक मोटिवेशनल वीडियो यहाँ से डाला था और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ डिमांड की थी कि हमें इस प्रकार से समय प्रबंधन को लेकर मोटिवेट किया जाए, जिसके बाद में कई जो मैं कमेंट आए थे आप लोगों को वो भी मैंने पढ़े थे। आपकी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि समय को कैसे काबू में रखें, समय को कैसे सदुपयोग में लाएं। समय तो हमारे पास बराबर है, इसका आपको मैं एहसास करवाऊंगा कि समय आपकी मुट्ठी में है और आप अगर इसको मैनेज कर लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। मैं कुछ प्राकृतिक सिद्धांत बताने वाला हूं, मैं आपको वास्तविकता का एहसास करवाने वाला हूं कि आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जीवन में आप कभी समय को लेकर शिकायत नहीं करेंगे और जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके कदमों में होगी। कई बार आपने लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि काश मेरे पास समय होता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश उस समय मेरी चेतना जाग जाती, काश उस समय मैं समय को मैनेज कर लेता, प्रबंधित कर लेता। यदि आप सोचते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यह शब्द आप न बोले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे आ जाते हैं तो आप उन एक्स्ट्रा घंटों का क्या करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे? जरा सोचिए। आप बता सकते हैं कहां इस्तेमाल करोगे? वास्तव में अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, यह जीवन का मैनेजमेंट है, जीवन का मैनेजमेंट। अगर हम जीवन का मैनेजमेंट कर लेते हैं तो समय मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो यहां पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिंदगी बचानी है तो समय के अनुसार चलिए। टाइम मैनेजमेंट केवल लाइफ मैनेजमेंट का ही दूसरा नाम है और कुछ नहीं है दोस्तों। हम सुनते हैं समय आता है जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि समय ठहरा हुआ है। समय न आता है न जाता है, हम ही हैं इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं। समय कहीं आता जाता नहीं, वहीं पर रुका हुआ है। यहां आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि जिस तरह से हम पैसों के साथ सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं, या तो पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें बर्बाद कर सकते हैं, यानी उसे निवेश कर सकते हैं या फिर हम खर्च करके आनंद उठा सकते हैं। निवेश किया गया पैसा रिटर्न देता है, जबकि फालतू में खर्च किया गया पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। इसी प्रकार से समय के साथ भी हम सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं, या तो समय का सही कार्य सदुपयोग करके कर लें या टाइम पास करके उसको बर्बाद कर दें। यह सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोगों को समय समान रूप से प्राप्त हुआ है, समान अवसर है सबके पास 24 घंटे का समय है। चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जापान का राजा हो, भारत का प्रधानमंत्री हो या आरबीआई का गवर्नर हो, सब लोगों के पास वही 24 घंटे हैं। आम आदमी के पास भी वही 24 घंटे हैं। अब आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा कि आप इन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करें। हम सभी के पास सप्ताह में काम करने के लिए 168 घंटे 168 आवर होते हैं। प्रतिदिन 86,400 सेकंड हमें मिलते हैं। ताजा बैंक बैलेंस भगवान की ओर से दिया जाता है, हमारे खाते में डाल दिया जाता है कि ये लो। हम या तो इसे निवेश के रूप में इस्तेमाल करें या इसको बर्बाद करके खर्च कर दें। अनुमान लगाइए कि प्रतिदिन सुबह आपकी बैंक में अकाउंट में कोई 86,400 रुपए डाले और शर्त रखे कि इनका इस्तेमाल 24 घंटे के भीतर ही करना है। उसके बाद यह धन कोई काम नहीं आएगा, उसी दिन इतना इस्तेमाल आप कर लो। बची हुई रकम अगले दिन इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो हम क्या करेंगे? क्या इसका जवाब है आपके पास में? क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, तो हम क्या कोशिश नहीं करेंगे कि इस पूरे पैसे का सही जगह पर सही इस्तेमाल करें, वरना ये खो जाएगा। हम हर रोज
उठकर एक दिन में 86,400 सेकंड जो हमें मिलते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या उन्हें बर्बाद करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा। समय की सबसे एक अजीब बात है कि इसकी गति समान है। कोई भी इसे न तो तेज कर सकता और न धीरे कर सकता और न इसे कोई रोक सकता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर प्रत्येक लम्हे का हिसाब रखा जाए तो आपको एहसास हो सकता है कि समय कहां जा रहा है, आपका सही जगह जा रहा है या बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और आपको यह वरदान मिला कि अगले दिन आपके पास अपने मनपसंद की एक कार होगी, दुनिया के सबसे लग्जरी स्टाइल की कार, नई तकनीक की आधुनिक सुविधाओं वाली कार, भरपूर सुविधाएं उसके अंदर होगी। लेकिन शर्त उसमें यह होगी कि यह तोहफा जीवन में केवल एक बार मिलेगा आपको, दूसरी कार आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। तो सोचिए इस कार का आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, आप इस कार की कितनी देखभाल करेंगे। क्या आप इसे सावधानी से नहीं चलाएंगे? क्या आप यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि यह कहीं गलत हाथों में नहीं पड़ जाए? क्या आप समय पर इसकी देखभाल नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करवाएंगे? क्या आप इसे नुकसान से नहीं बचाएंगे? क्या आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, ध्यान रखेंगे। तो बात यह है कि आपको अपनी कार की देखभाल के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ताकि वो खतरे से बच जाए। बचाने हमें ही पड़ेगा। अब आप सोचिए कि महंगी कार को तो इतनी देखभाल हम कर लेते हैं, लेकिन जीवन में समय भी तो नियमित रूप से एक तोहफे के रूप में हमें मिलता है भगवान के द्वारा, उसका हम सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? उसे हम क्यों बर्बाद करते रहते हैं? सोचने वाली बात है, जरा विचार कीजिए इसके ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि समय का तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? कैसे इसका इस्तेमाल करें हम? इसका मुख्य कारण यह है कि समय को हमने प्राथमिकता में नहीं बांटा है। जब तक समय को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित करके उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम समय की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे और वो बर्बाद होता जाएगा। हमें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समय रहते आपको जागना बहुत जरूरी है और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जगा दूं। अब आपको मैं जगा कर छोड़ूंगा। देखिए, एक टीचर की कहानी। एक बार एक टीचर ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 4 आइटम एक बर्तन में भरने के लिए कहा। उसमें बड़े पत्थर, छोटे कंकड़, रेत और पानी और एक बर्तन दे दिया। बोला कि इसमें ये चारों आइटम आप डाल दीजिए। विद्यार्थियों ने चारों आइटम बर्तन में भरने की कोशिश की, लेकिन एक भी विद्यार्थी पूरे आइटम नहीं भर पाया। पहले उन्होंने कंकड़ डाले, बाद में रेत डाली, बाद में पानी डाला, फिर बड़े पत्थर डाले, लेकिन उस बर्तन में वह चारों आइटम नहीं डाल पाए। टीचर क्लास में आए और उन्होंने यह करके दिखाया कि काम को किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले टीचर ने कहा कि बड़े पत्थरों को पानी में डालिए, फिर छोटे छोटे कंकड़ उसमें डालिए ताकि छोटी जगह में वो समाहित हो जाए, और उसके बाद में बची हुई जगह है उसके ऊपर रेत डालिए ताकि वो अंदर समाहित हो जाए। ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना। और उसके बाद में लास्ट में पानी डालिए, लास्ट में पानी डालिए और वो पानी अपनी जगह बना लेगा। और सारा टीचर ने करके दिखा दिया। उस जार के अंदर सारे चारों आइटम एकदम बराबर उसने भर दिए। अब देखिए, इस कहानी में जो बड़े पत्थर है वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबसे जरूरी काम सबसे पहले कर लें, उसके बाद उसके छोटे काम करें, उसके बाद उससे छोटे काम करें, सबसे कम महत्व वाले काम हम अंत में करें ताकि उसमें कुछ छूट भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इस प्रकार नियमित रूप से कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटकर हम करेंगे तो बेहतरीन समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्दी अपनी मंजिल को पा लेंगे।
लेकिन ऐसा प्रायकर लोग नहीं करते हैं। तो आज सबसे पहले आपको यही काम करना है कि नियमित रूप से अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटना है कि सबसे जरूरी कौन सा है वो मैं पहले करूं और सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा वो लास्ट में करूं। तो आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा आपका। इस प्रकार से आप नियमित रूप से प्लानिंग से काम करें। अगर हम उन चीजों को करने में समय बिता देते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, तो हमारे पास उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचेगा जो मायने रखती है। सोचने वाली बात है। इसलिए आज ही उन चीजों को प्राथमिकता के आधार पर तय कर लीजिए। सुबह उठते अपने कार्यों की प्राथमिकता की एक सूची बनाइए। कई बार हमने सोशल मीडिया पर काम करते करते कुछ लोगों को देखा है और घर वाले उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, सुबह से कर रहे हो? नहीं मम्मी मैं 2 घंटे तो है व्हाट्सएप चला रहा हूँ, 3 घंटे ही तो है मम्मी, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी है। आज आपको जिंदगी में मैं उस महत्वपूर्ण समय का एहसास करवाने वाला हूं कि जिंदगी का कितना हिस्सा हम कहां पर लगा देते हैं और पूरी जिंदगी के कुल कितने साल हम काम करते हैं, कितने साल हम सोकर बिता देते हैं और कितने साल हम खाकर बिता देते हैं, कितने साल हम सोशल मीडिया पर बिता देंगे और कितने साल हम फालतू के ऐसे छोटे मोटे कार्यों में बिता देंगे जो जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना, इसको आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि हमारी जिंदगी 80 साल की है, तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से कार्य कितने कितने सालों तक करेंगे। यदि एक दिन में हम 8 घंटे सोते हैं, रोजाना 8 घंटे सोते हैं, तो 26 साल जिंदगी के हम सोने में बिता देंगे, नींद में बिता देंगे। यदि एक दिन में हम 3 घंटे दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बातें करने में बिताते हैं, तो जीवन के 10 साल हम इसी प्रकार से बातें करने में बिता देंगे। यदि हम रोजाना 1 घंटा खाने को समय देते हैं, भोजन को समय देते हैं, तो जीवन में कुल 3 साल हम इस भोजन को दे देंगे। अगर हम एक दिन में 3 घंटे टीवी देखते हैं, तो अपने जीवन में कुल 10 साल हम टीवी देख लेंगे। 10 साल टीवी पर दे दिया हमने। अगर हम रोजाना 2.5 से पौने 3 घंटे फोन कॉल्स में लगे रहते हैं, फोन कॉल्स में, तो अपने जीवन के 9 साल हमने फोन कॉल्स में दे दी। अगर हम 1-1.5 घंटे दिन में कोई घर के छोटे मोटे अन्य कार्य करते हैं टाइम पास के लिए, तो जीवन में 4 साल हम छोटे मोटे कार्यों को दे देंगे। अगर हम रोजाना 3 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर बिताते हैं, तो जीवन के 8 साल हम इस प्लेटफॉर्म पर बिता देंगे। बचे 9 साल और इन 9 सालों को हम अपनी उन्नति में, प्रोग्रेस में लगाते हैं। 71 साल गए और 9 साल हमारे पास है, तो उसमें हम कितना बेहतर कर पाते हैं, उसी में हमारी उन्नति निर्धारित होगी, कितना खास कर पाते हैं। यह एक बात तो तय है कि जो अपने उन्नति के कार्यों में अधिक समय देगा वही आगे बढ़ेगा। कम समय देगा तो वो कम आगे बढ़ेगा, अधिक समय देगा तो अधिक आगे बढ़ेगा। तो अब आप जरा सोचिए कि आपके जीवन में 80 साल है और आपको उसमें से कुछ खास इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो आप कौन से कार्यों को कम करेंगे और कौन से कार्यों में समय बढ़ाएंगे। जिंदगी एक तरफा, वन वे चलने वाली एक सड़क के समान है। हम जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। रिवर्स का कोई सिस्टम नहीं है। समय नष्ट होने वाली चीज है। अगर मैनेजमेंट की हैंडलिंग सही है तो हम इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट सही होना चाहिए हमारा जीवन का, समय का। हमारा समय इस धरती पर सीमित है। घड़ियां चलती रहती है, बदलाव आता रहता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। हमारे पास विकल्प सीमित है लेकिन फैसले कई लेने हैं। जिंदगी में सफलता और विफलता, मैं बता दूं आपको, सफलता और विफलता केवल और केवल प्रबंधन करने वाली हमारी क्षमता पर डिपेंड करता है कि समय का प्रबंधन हम किस प्रकार से करते हैं। प्रबंधन सही नहीं है तो तनाव, टेंशन, ये अराजकता वगैरह ये सारी समस्या आती है। तो प्राथमिकता तय कीजिए और जिंदगी बदल जाएगी। आप अव्यवस्थाओं से बचें, टेंशन और तनाव से बच सकते हैं।
जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें समय की जरूरत होती है। जब इस समय का नुकसान होता है तो वह नुकसान स्थायी होता है, परमानेंट, वापस भरपाई नहीं होती उसकी। कहीं आप सोचो वापस कवर कर लेंगे, नहीं। हम समय के साथ क्या करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं या इसको बर्बाद करते हैं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसे हमारे अलावा कोई दूसरा बचा नहीं सकता, हम ही इसको बचा सकते हैं। समय की खास बात यह भी है कि इसे एकत्रित नहीं किया जा सकता, इसे गोदाम में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसे कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना बेहतर समय का इस्तेमाल किया जाए उतना हम नियमित रूप से कर सकते हैं। तभी तो जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन दुर्भाग्य से लोग भूल जाते हैं कि एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। सही तरीके से बिताए गए दिन का मतलब है कि एक दिन का मुनाफा, और गलत तरीके से बर्बाद किए गए दिन का मतलब है एक दिन का घाटा। यह जिंदगी किसी भी तरह की ड्रेस रिहर्सल नहीं है दोस्तों। इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है। जिंदगी फुटबॉल गेम की तरह नहीं है कि हम इसमें खिलाड़ियों को चेंज कर देंगे, उनको बदल देंगे। जिंदगी के इस खेल में हमें खुद को ही खेलना है। हमारा खेल कोई दूसरा नहीं ले सकता, हमें ही इसको अपने जीवन में मैनेज करके चलाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि समय कीमती है या धन, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप समझदार हैं तो आप कहेंगे कि समय नहीं धन नहीं, समय कीमती है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं धन कीमती है। बाप रे बाप, धन तो धन ही है, समय का क्या आता रहता है। मैं आपको एहसास करवाना चाहता हूं कि समय धन से कई गुना ज्यादा कीमती है। ध्यान से सुनना। धन को उधार दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, चुराया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लेकिन समय को खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता और इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। सबके पास बराबर है। धन को निवेश किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है निवेश करके, लेकिन समय को निवेश करके हम बढ़ा नहीं सकते। पैसा चला जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन समय चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। पैसे को आप उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं लोगों को, दोस्तों को, लेकिन समय नहीं दे सकते आप। पैसा कम या ज्यादा होता है, लेकिन समय तो बराबर होता है। हमारे पास कितना पैसा है, हम उसे आखिरी पैसे तक काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं कितना पैसा है, लेकिन क्या समय को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो समय को कीमती है, यह आपको मानना पड़ेगा। इसलिए समय की कीमत समझें। समय हमें जिंदगी की अहमियत बताता है और जिंदगी हमें समय की अहमियत सिखाती है। तो समय बहुत कीमती है। समय का मूल्य क्या है, आप एक बार ध्यान से सुनना। अगर एक साल का मूल्य जानना चाहते हो तो उस विद्यार्थी से पूछिए जो फेल हो गया हो, क्लास में फेल हो गया हो। एक महीने की कीमत जानना चाहते हो तो उस मां से पूछिए जिसने प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया है, यानी समय से पहले बेबी को जन्म दिया है। एक दिन की कीमत जानना चाहते हो तो उस आदमी से पूछिए जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। 4 साल बाद उसका जन्मदिन आता है। एक घंटे की कीमत जानना चाहते हो तो उस इंसान से पूछिए, प्रेमी से, जिसने अपने प्रेमी का इंतजार किया है। एक मिनट की कीमत जानना चाहते हो तो उस इंसान से पूछिए जिसकी अभी अभी ट्रेन छूटी है और पीछे भाग रहा है वो। एक मिली सेकेंड की कीमत जानना चाहते हो तो उस खिलाड़ी से पूछिए जो ओलंपिक में 1 मिली सेकेंड से पिछड़ गया और गोल्ड की जगह उसको सिल्वर मेडल मिला। यह है समय। देखिए, हमारा समय बर्बाद कैसे होता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, इस पर हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। हम काम करते हैं लेकिन टालते बहुत ज्यादा है। टालने के कारण अव्यवस्था फैल जाती है। प्राथमिकता तय नहीं करने के कारण, योजना बनाकर काम नहीं करने के कारण हम गलत तरीके से काम करते हैं, लापरवाही करते हैं। और ये सारी चीजें
बेकार की मीटिंग्स वगैरह, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, ये सारे इन एक्टिविटीज के कारण हम लास्ट में तनाव में आ जाते हैं कि यार काम नहीं हो रहा है। लक्ष्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यात्रा के दौरान अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अतार्किक बातों से बचें और बिना किसी प्रकार से अनर्थक जो गतिविधियां हैं वो आप नहीं करें। इसलिए समय को बर्बाद करने से आप बचा सकते हैं। योजना बनाकर काम करना बहुत ही जरूरी है। यहां पर काम के दौरान अनुशासन का सख्ती से पालन करें। आत्मविश्वास को जगाएं, अपने आत्मविश्वास को, और प्राथमिकता निर्धारित कर दें अपने कार्यों की। पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जो विजेता हुए हैं उन्होंने भी कभी न कभी टाल मटोल किया है, समय को टालने की कोशिश की है, प्रयास किया है, लेकिन उन्हें टालने का समय नहीं मिला। टालने का उनको समय नहीं मिला। जब भी कोई कहता है मैं इस काम को किसी और दिन करूंगा, यानी कि टालता है, तो इसका मतलब वो कभी नहीं करेगा, वो और दिन आता ही नहीं है। इसलिए टालने की आदत आज ही समाप्त कर दीजिए। काम को टालने का मतलब है गलत दिशा में जाना। तो आज प्रण ले लीजिए कि जीवन में सबसे दुखी करने वाले वो शब्द आप भविष्य में कभी नहीं सुनोगे अपने आप से। जैसे ये हो सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, काश मेरे पास अब समय होता, काश मैं उस समय को मैनेज कर लेता, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, मैं पास हो सकता था, मैं 2 नंबर से रह गया, काश मैं कुछ और मेहनत कर लेता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज मैं जो इस वीडियो में आपको सिद्धांत बता रहा हूं, उन्हें आप अपने जीवन में अगर अपना लेते हो तो आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा विजेता रहेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग सलाम करेंगे आपको, बहुत तरक्की करेंगे आप। अगर इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को छुआ है और आपको कुछ करने के लिए इच्छा शक्ति आपकी जगाई है, प्रेरित किया है, तो आप एक बार लाइक बटन दबाकर मुझे इसका सुकून दिला सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा आपको मोटिवेट करूं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आपको प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।